चिट्ठी बम के बाद कैसे मुलाकात का सिलसिला चढ़ पड़ा, इसे देखते हैं। आज गोविंद देवगिरी और चंपत राय की मीटिंग करीब 2 घंटे चली है। कल देर शाम से गोविंद गिरी ने बैठक के लिए बात शुरू की और तब जाकर आज सुबह मिलने का समय फिक्स हो पाया। सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग को कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन अभी के माहौल में यह कहां संभव है। गोविंद गिरी से पहले कल ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन भी चंपत राय से मिले। पता चला है कि इनके बीच एसआईटी को दिए बयान की चर्चा हुई। यह बातचीत करीब 20 मिनट तक चली। इस तरह कल विश्व हिंदू परिषद के बजरंग बागड़ा भी चंपत राय से मिले और मुलाकात 45 मिनट तक चली। देखिए, कौन लोग मुलाकात कितनी देर कर रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि आखिर किसका क्या इंटरेस्ट है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय चढ़ावा चोरी के मामले में कई बातों से नाराज बताए जा रहे हैं, इसीलिए उनको मनाने और समझाने की कोशिश चल रही है। एक मिनट, मैंने ठीक पढ़ा? अभी ठीक पढ़ा क्या? सूत्रों के मुताबिक चंपत राय नाराज बताए जा रहे हैं, इसीलिए उनको मनाने और समझाने की कोशिश चल रही है। अच्छा, सवाल यह है कि ट्रस्ट से बाहर होने के बाद भी आखिर चंपत राय से सदस्य इतने खौफजदा क्यों हैं? जिन पर दाग लगे, जिनकी तरफ शक की सुई है, उन्हें मनाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या वो कुछ ऐसा जानते हैं जिसके सार्वजनिक होने पर कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे? ये सब वो सवाल हैं जो अयोध्या में हो रहे हैं। इन डेवलपमेंट के आधार पर राम भक्तों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं। एक और सवाल सबके मन में, जो कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अगर जो अगला ट्रस्ट अगर बनेगा तो क्या उसमें चंपत राय डिसाइड करेंगे कौन आएगा कौन नहीं जाएगा? ऐसे सवाल हो रहे हैं, चर्चा का विषय है ये। इस बीच कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी काफी एक्टिव दिख रहे हैं। खासकर सोमवार को ही ट्रस्ट की मीटिंग के बाद अयोध्या में वो काफी एक्शन में है। काश वो पहले एक्शन में होते, काश। खैर, सूत्रों के मुताबिक आज वो चंपत राय के अलावा तीर्थ क्षेत्र में एसबीआई के अधिकारियों से मिले, आगे की रणनीति पर चर्चा की है। इस पूरे मामले में एसआईटी को चंपत राय ने एक पत्र लिखा है जिसमें एसबीआई की भूमिका का जिक्र है। सूत्रों की माने तो गोविंद देवगिरी ने स्टेट बैंक से कहा है कि पूरी प्रक्रिया को कैसे फूल प्रूफ बनाया जाए, इसके लिए आपके पास और क्या उपाय हैं, ये हमें बताएं। अंग्रेजी में ऐसी चीजों के लिए कहते हैं गुड मॉर्निंग, जाग गए आप। खैर, सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्टेट बैंक को बनाए रखना चाहता है, यानी ट्रस्ट बैंक बदलने के पक्ष में नहीं है। अयोध्या में गोविंद देवगिरी ने आज साधु संतों से मुलाकात की। रामनगरी के संतों का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने पहुंचा। संतों ने बंद कमरे में उनके साथ मीटिंग की। माना जा रहा है कोषाध्यक्ष रामनगरी के संतों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद देवगिरी से मिलने वाले संतों में राजकुमार दास, महंत जन्मजय शरण, महंत अवधेश दास, रामजी शरण और महंत अवधेश दास शामिल। चर्चा है कि अनिल मिश्रा के इस्तीफे से जो जगह खाली हुई है उसके लिए समुदाय की ओर से जोर लगाया जा रहा है। अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के पुत्र यतीन्द्र मोहन मिश्र भी गोविंद देवगिरी से मिले। सूत्रों के मुताबिक उन्हें एक रिक्त पद पर नए सदस्य के रूप में ट्रस्ट में शामिल किए जाने की संभावना है। सूत्रों की माने तो गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष की जगह महासचिव पद पर आना चाहते हैं, इसीलिए उनकी सक्रियता बढ़ी है। बयान देने से लेकर बैठक संचालन तक वो फ्रंट पर दिखाई दे रहे हैं। खैर, उनकी बढ़ती सक्रियता को उनकी महत्वाकांक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल यह खड़ा होता है कि अपने पिछले प्रोफाइल में वो कितना कॉम्पिटेंट थे। आप इस सवाल का जवाब जानते हैं। संतों के साथ गोविंद देवगिरी की मुलाकात चल रही थी कि इसी बीच राम मंदिर में व्यवस्थापक और ट्रस्ट की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य रहे गोपाल राव उनसे मिलने पहुंच गए। कोषाध्यक्ष के साथ उनकी भी मीटिंग हुई है। यहां यह जानना जरूरी है कि चढ़ावा चोरी कांड के बाद उनको विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से हटाया जा चुका है। इसके बाद भी अयोध्या में मीटिंग हो रही है। ऐसे में मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उनके जवाब ने सबको हैरान कर दिया। उनका कहना है कि वो मंदिर में बने हुए हैं, किसी को बाहर नहीं किया गया, जबकि बाहर तो खबर कुछ और है। उनके इस बयान ने कैसे पूरे मामले को नया मोड़ दिया, देखते हैं जरा। क्या बातचीत हुई बाबूजी? सहज मिलना था, मिलने के लिए आया था बस। आज को मंदिर से बात किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है। अरे गलत संदेश। मंदिर में हम रहेंगे। हाँ, रहेंगे। गोपाल राव और चंपत राय के अलावा इस मामले में अनिल मिश्रा पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। निर्मोही अखाड़ा के वकील तरुण लाल वर्मा ने टीवी 9 से बातचीत में
उनके खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि जमीन की खरीद और बिक्री में अनिल मिश्रा का वर्चस्व रहता था। एक ही जमीन एक ही दिन में 2 लोगों को बेची गई और दोनों लोगों के गवाह कोई और नहीं बल्कि अनिल मिश्रा बने रहे। किस तरीके से लैंड डील में जो है गड़बड़ी की बात सामने आ रही है और उसमें अनिल मिश्रा का क्या इन्वॉल्वमेंट है? जो एक डील हुई थी, जो बाग बेजेसी क्षेत्र में हुई थी, वो 18 मार्च 2021 को हुई थी। उस डील में सुल्तान अंसारी साहब जब परचेज कर रहे थे हरीश पाठक से, एक बात तो ये थी कि हरीश पाठक जी उस टाइम वांटेड थे, पुलिस उनको खोज रही थी। और हैरानी की बात है कि डीएम साहब उन्हीं के साथ बैठ के सुल्तान अंसारी की उस डीड को एग्जीक्यूट करवा रहे थे, जिसमें कि विटनेस ट्रस्ट के जो मेंबर अनिल कुमार मिश्रा थे वो थे। और जस्ट उसी के थोड़ी देर बाद ट्रस्ट शेड को भी बनामा होता है, ये लोग करते हैं, और उसमें भी विटनेस अनिल मिश्रा जी होते हैं। मेरा कहना है कि कानून की नज़र में ये बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट है। जो पूरा ज़मीन बिका, जैसे कीमत की अगर बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ की ज़मीन जो है सीधे 18 करोड़ के हो गई, तो आपको लगता है कि एज ए विटनेस वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा रहे थे इस तरीके से? डेफिनेटली आप ये देखिए कि 2 करोड़ में परचेजिंग होती, बिलो 2 करोड़ में परचेजिंग हो रही है उसी दिन 18 मार्च 21 को, और 18 मार्च 21 को फिर 8.5 करोड़ में बिक जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि 16 करोड़ का है, जो कि विटनेस दोनों में एक आदमी है, तो जाहिर तौर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट है। देखिए, एक सवाल जो हर राम भक्त पूछ रहा है कि अगर इतनी जानकारी, इतने डाउट और इतने क्वेश्चन मार्क थे तो अभी तक खामोश क्यों बैठे रहे? इस देश में कानून ने कई विकल्प दिए, इस्तेमाल करते हैं। इस विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खातों का संचालन अब 3 सदस्यीय समिति ने करेगी। ट्रस्ट ने पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है। कमेटी का नेतृत्व ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन करेंगे। इनके अलावा राम मंदिर निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले और चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन राय इसमें शामिल हैं। अयोध्या की इस हलचल पर अब राजनीतिक बयानों की फायरिंग लगातार जारी है। हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलने वाले लोग किस मुंह से आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं? राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। तो सफलता का यश स्वयं अपने गले में डालना, राम ऐसा नहीं करते। इस सफलता का यश, सफलता का श्रेय अपने साथियों को दे देने का काम राम करते हैं। यह रामत्व है। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और ट्रस्ट ने भी कहा है कि कोई भी जब बड़ा से बड़ा आदमी होगा, जवाबदेह होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धर्म और राजनीति एक साथ नहीं चल सकती। अब ये दोनों एक साथ अगर आप चलाने की कोशिश करोगे तो हमेशा धर्म पे ही आंच आएगी। अयोध्या मंदिर के मामले में इतना हो पावरफुल आदमी होगा, अगर दोषी है तो उसको बख्शेंगे नहीं। ये ऐलान मुख्यमंत्री जी का भी है और काम भी चल रहा है। So all are responsible because all people involved in it from the beginning to the end, they are related to RSS and BJP. There is no difference on that.